जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में सीनियर अफसरान की एक मीटिंग तलब की गई। मुबारक मंडी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर हुई बातचीत। मुबारक मंडी को हेरिटेज का दर्जा बढ़ाने का जम्मू वासियों का मुतालबा ज़ेर गौर है। मुबारक मंडी की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए LG इंतजामिया ने अफसरान को दिलाया यकीन। टंगडार चौकी बल हाईवे के करीब एवलांच की जद में आकर 14 अफराद को मौजूदाती तौर बचा लिया गया। राहत रसानी के ऑपरेशन में फौज और सिविल इंतजामिया का मुश्तरका रोल। एक खातून और कमसिन बच्चा जिंदगी पर कुदरत की मेहरबानियां। डोडा के दूर दराज इलाकों में सर्दियों के मौसम में जंगली मेहमानों के नवजायद बच्चों को मैदानी इलाकों में देखने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ हरकत में। जंगली जानवर गुज़श्ता कई माह से मैदानी इलाकों में हुए हैं दाखिल। हो सकता है कि जानवरों की पैदाइश इन्हीं इलाकों में हुई हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर चैलेंज होगा। कानून क्या कुछ कर सकता है, माहौल मजीद बेहतर हो सकता है। नए रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसलों पर फैसले। सियासी हुक्मनामों को वादी की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने नकारा। अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता दल यूनाइटेड का फैसलों पर मुश्तरका बयान। नाराजगी भरा माहौल देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर से भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन। कहा, माजी की सरकारों में अपने गुनाहों को याद करें, हमारे गुनाह फिर कभी सही। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ साथ कुछ देर बाद टंगडार करना चलेंगे ताज़ा तरीन तफसीलात जानने के लिए, जहां पर 14 लोगों को मौजूदाती तौर पर बचा लिया गया। तफसीलात जरा देर बाद, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में जम्मू में आज इंतजामिया की तरफ से बड़ी अहम बैठक का एहतमाम किया गया, जिसमें आज खुद चीफ सेक्रेटरी के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और कमिश्नर सेक्रेटरीज मौजूद रहे। इतलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुबारक मंडी को जाज़ब नज़र और खूबसूरत बनाने के लिए किए गए इक़दाम पर भी फीडबैक हासिल किया। इस मौके पर यकीन दिलाया गया कि हेरिटेज जो हमारे जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हैं उसको वो दर्जा दिया जाएगा और इंतजामात और बाकी मामला जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी समेत प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और कमिश्नर सेक्रेटरीज से जम्मू कश्मीर की कोविड-19, बिजली की सूरत हाल और बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर भी फीडबैक हासिल किया। जी हां, जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बड़ी अहम बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई और मीटिंग में जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में हेरिटेज के तौर पर जाने जाने वाले मुबारक मंडी को जाज़ब नज़र खूबसूरत बनाने के लिए जो चैलेंजेस इस वक्त मौजूद है उन पर सीर बहस हासिल की गई। जम्मू कश्मीर के दीगर मामलात पर भी अफसरान से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फीडबैक हासिल किया। और नाज़रीन, टंगडार चौकी बल कुपवाड़ा में बीती रात में बर्फानी तूदे के जद में आकर तकरीबन 1 दर्जन के करीब मुसाफिर जो थे वो स्ट्रैंडेड होकर रह गए, दरमादा होकर रह गए। बाद में मुख्तलिफ ज़राइयों के जरिए से जम्मू कश्मीर में बीकुन अमले और दीगर आम लोगों को फौरी तौर पर जाय वारदात पर देखा गया, जिसमें फौज ने भी अपना रोल अदा किया। इतलात के मुताबिक इस एवलांच के जद में आकर टंगडार चौकी बल में तकरीबन 14 अफराद को मौजूदाती तौर पर बचा लिया गया, जबकि फौज ने दावा किया कि 14 अफराद जिनमें एक कमसिन बच्चा, एक वालिदा भी मौजूद थी, हाईवे पर दरमादा होने के बाद उन्हें बचा लिया गया। जबकि बीकुन का 109 RCC टीम भी इस मौके पर मौजूद था। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने अब से कुछ देर पहले गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को इस वाक़े के हवाले से और रेस्क्यू और राहत रसानी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, साधना टाप पे काफी बर्फबारी हुई थी कल, क्योंकि ये वेदर वार्निंग ऑलरेडी थी, लेकिन चूंकि सुबह उतनी बर्फ जमी नहीं थी तो कुछ गाड़ियां जो थी
वो निकल गई थी कुपवारा से टंगधार की तरफ, लेकिन उनमें से जो 16 पैसेंजर्स हमारे थे उनको साधना टॉप पे ही आर्मी पोस्ट पे हमने रुकवाया इन कंसल्टेशन विद आर्मी अथॉरिटीज और बीकन अथॉरिटीज। लेकिन बदकिस्मती से 14 लोग जो हमारे खूनी नाला में, चूंकि वहां पे ये जो सोनोए लॉन्च आ गया था, वो फंस गए थे। आर्मी अथॉरिटीज और बीकन अथॉरिटीज को कॉम्प्लीमेंट्स पेश करता हूं और उनको सलूट पेश करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में जो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन और खासकर रात के वक्त जो इन्होंने जबरदस्त तरीके से, इट वाज एन एक्सीलेंट रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके लिए हम तमाम उसमें ऑफिसरान और जवान जितने भी हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनके लिए अप्रिसिएशन हम पेश करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। और हमने एक प्लान बनाया है कि 26 जनवरी को उनको प्रॉपरली सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इमीडिएट और टाइमली, क्योंकि अभी आज भी और आज रात को भी जो है वेदर वार्निंग है और कल दिन के लिए पूरी है 19 तारीख तक। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, जितने भी सफर का इरादा रखते हैं लोग, तो वो अपना इरादा जो है मौसम के। जिला तरक्याती कमिश्नर शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाका कुपवाड़ा के इस एवलांच पर तफसीलात दे रहे थे। वाज़ेह है कि कल शाम देर रात गए इतला हुई कि इस इलाके में जो कुदरती तौर पर जो मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, तो इस बीच में बर्फानी तोदा गिर आने से मुसाफिर काफी देर तक दरमांदा होकर रह गए। सीधे चलते हैं करना, जहां से मेरे साथी अशफाक लोन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथी अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है स्पेशल रिपोर्ट में। तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि ये मुसाफिर किस तरफ जा रहे थे और पहले से जो एडवाइजरी शुरू कर दी गई थी, क्या उस पर ट्रैफिक जो मामलात हैं या जो ड्राइवर हजरात हैं या जो मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, उनसे पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की? इससे कबल के ये हादसा पेश आ जाता? जमल जी, जब भी विंटर का जो टाइम है, सीजन जो है वो करीब करीब आता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसकी तरफ से यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि कब मूवमेंट करना से चौकीबाल की तरफ होगी या कब मूवमेंट चौकीबाल से करना की तरफ होगी। क्योंकि जो ये साधना टॉप है, जो ये वे है, ये बर्फ की वजह से अक्सर तौर पर ये बंद रहता है, जिसकी वजह से जो लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह हर साल विंटर के अंदर वन वे ट्रैफिक जो है, इस साधना रोड पे वन वे ट्रैफिक को खोल दिया जाता है। तो अगर आप बात करें कल यानी 17 तारीख को करना टू चौकीबाल की तरफ जो है रोड को ओपन किया गया था, तो कल जो वे था वो टंगधार टू चौकीबाल था। तो कल शाम देर गए, हमें तकरीबन 4 बजे हमें ये इत्तला मिली कि कोई स्लाइड आए हैं और स्लाइड के नीचे बहुत सी गाड़ियां जो है वो स्लाइड के नीचे आ गई है। तो उसके बाद जब हमारी बात यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के आला ऑफिसरान से हुई, तो उनका कहना था कि जो ही उनको खबर मौसूल हुई तो ऑन स्पॉट इंडियन आर्मी और बीकन 109 RCC की टीम ने जाके वहां पे लोगों का रेस्क्यू किया। और लेकिन अशफाक साहब, जिस वक्त आप रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं, बाकी 109 RCC के साथ साथ इंडियन आर्मी और बाकी जो अमला था, सिविल इंतजामिया और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन चला, मेरा सवाल बिल्कुल वही है कि इन्हें ट्रैफिक को चलने की इजाजत किसने दी थी? क्या इस तरह की एडवाइजरी थी कि ट्रैफिक फिलहाल मुअत्तल रहेगा, या ट्रैफिक मुअत्तल न होने का इशारा मिला था, एडवाइजरी हुई थी, उसके बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ? सर, देखा जाए मौसम पिछले 2 दिन से मौसम ठीक चल रहा था, तो इसी वजह से जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की मूवमेंट को अलाउ किया गया था। ओके। हालांकि कल मौसम ऐसा था नहीं कि ऐसे स्लाइड आ जाए, तो अनफॉर्चुनेटली स्लाइड आ गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ देखना पड़ा। साथ ही ये भी बताएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये जो 14 लोग थे, जिसमें एक कमसिन बच्चा, एक मां भी बताई जाती है, इन्हें किस तरफ अब शिफ्ट किया गया और इनकी हालत कैसी है? कोई बीमार वगैरह तो नहीं हुए, क्योंकि काफी घंटों तक ये ऑपरेशन चला? आपको बताते चले कि हर जगह यही बताया जा रहा है कि 14 को रेस्क्यू किया गया। हालांकि ये 14 नहीं थे, ये बल्कि 30 थे। ओके। 14 जो थे वो मूरी पे थे और 16 जो थे वो खूनी नाला में थे। तो जो 16 खूनी नाला पे थे उनको वहां आर्मी की शेड में शिफ्ट किया गया, और जो बाकी 14 थे उनको साधना टॉप पर एक R&B का क्वार्टर बनाया गया है, वहां पे रखा गया।
तो लोगों का कहना है कि जो आरएनबी की तरफ से वहां पे क्वार्टर बनाया गया है वहां पर भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, तो इसलिए वहां भी सफर करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना से हमारे साथी अशफाक लोन हमें इतला दे रहे थे कि बीती शाम में जम्मू कश्मीर के इस एरिया करना चौकी बल के इलाके में टंगडार के करीब और ये हादसा पेश आ सकता था कि जब अचानक 14 लोग जो है उन्हें मुआवजाती तौर पर जब एवलांच आया, बर्फानी तूदा आया और ट्रैफिक स्ट्रैंडेड होना पड़ा और उसके बाद ट्रैफिक जो है दरमादा होने के बाद आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं बल्कि कल रात की, जिस वक्त फौरी तौर पर बीकॉन आर्मी और बाकी यूनिट जो है उन्होंने रात रसानी के इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आज खुद डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन इसको मॉनिटर कर रहे थे, जबकि फौज, पुलिस, सिविल इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मुआवजाती तौर पर एक कमसिन बच्चे समेत एक खातून और 14 दीगर अफराद को बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया के अभी तक के हालात और वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ देख रहे हैं। हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम को आप टेलीविजन चैनल की नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अपनी आरा आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, अब स्पेशल रिपोर्ट में एक और सरहदी जिला का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा श्रीनगर के बागी महताब से लेकर उमपोरा बडगाम तक हमने 2021 में मुख्तलिफ जंगली जानवरों को मैदानी इलाकों में पाया। तस्वीरें चलाएगा, ये डोडा के गुंदवा इलाके की हैं जहां पर दूर दराज इलाकों में महकमे वाइल्ड लाइफ ने नवजायद जानवरों के बच्चों को वहां से पकड़ा। हो सकता है कि इनकी पैदाइश इन मैदानी इलाकों में हुई हो सकता है कि इनकी पैदाइश के बाद जो दीगर खूंखार जानवर हैं इलाके में मौजूद हों। बरवक्त मकामी लोगों ने मुतल्लिका डिपार्टमेंट महकमा वाइल्ड लाइफ को मुतल्ला किया, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके इन्हें पकड़ लिया, जिंदा पकड़ लिया और फौरी तौर पर इन्हें किश्तवाड़ महकमा वाइल्ड लाइफ के हेड ऑफिस पे रवाना किया गया, जहां पर इनकी नशोनुमा की जा सकती है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अब जंगली जानवर और खूंखार दरिंदों जिनमें लेपर्ड्स और बाकी शामिल हैं उनके नवजायद बच्चों ने अब मैदानी इलाकों में जन्म लेने का सिलसिला शुरू किया। तस्वीर में देखिएगा नवजायद जानवरों के बच्चे। डोडा के कई एक इलाकों से ये तस्वीरें हमारे सामने हमारे साथी वसीम गत्तू ने भेजी है और इन तस्वीरों को देखने के बाद डोडा के दूर दराज इलाकों में सर्दियों के मौसम में जंगली मेहमानों के नवजायद बच्चों को मैदानी इलाकों में देखने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ हरकत में आया। जंगली जानवर गुज़श्ता कई माह से मैदानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं और हो सकता है कि इनकी पैदाइश इन्हीं इलाकों में हुई हो, और अगर इनकी पैदाइश इन इलाकों में हुई हो तो मामला हसास भी हो सकता है, क्योंकि हमने ओमपोरा बडगाम में कमसिन बच्चों की चीर फाड़ हुई लाश को भी देखा। हमने बाद में महकमा वाइल्ड लाइफ के रोल को भी देखा, हाथ ऊपर करके बताया। मैदानी इलाकों में गुज़श्ता से पैवस्ता जंगली जानवर रुख कर चुके हैं, जिसके बाद इनकी पैदाइश भी हो चुकी है। हमारे साथी वसीम गत्तू ने मुतल्लिका ऑफिसर से जानना चाहा इस सारी सूरत हाल के हवाले से। मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कंट्रोल रूम डोडा का एम्प्लॉय हूँ जी। हमें राजगढ़ से एक कंप्लेंट मिली कि यहाँ पे लेपर्ड का बच्चा जो है रिहायशी इलाके के नजदीक जो है देखा गया है। तो जब हमें कंप्लेंट मिली तो उसके बाद हमारा अमला जो है कंट्रोल रूम डोडा से चला। लगभग हमें 3-3.5 घंटे यहाँ से जाने में लगे और वो जो एरिया जो है वो स्नोबाउंड एरिया है जी। तो रेस्क्यू करने में हमें काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद इसको कंट्रोल रूम डोडा लाया गया। लगभग कितनी उम्र इस लेपर्ड के बच्चे की होगी? क्या ये रिहायशी आबादी में आया था? रिहायशी आबादी में पूरा नहीं था, रिहायशी आबादी के नजदीक था, वहाँ पे लोगों ने इसको पाया था। तो उम्र इसकी लगभग 1 महीने के करीब है। तो जो दूसरा लेपर्ड का बच्चा आज आपने लाया, ये कौन से इलाके से लाया? ये हमें कंप्लेंट आई शेखपुरा गुंदना से। तो शेखपुरा गुंदना से हमें कंप्लेंट आई, यहाँ से हमारा अमला फिर से शेखपुरा गुंदना की तरफ चला। तो लगभग हमें 3 घंटे यहाँ से लगे रेस्क्यू करने के बाद। रेस्क्यू करने में भी लगभग हमें 1 घंटा लगा वहाँ पे रेस्क्यू करने के। नाज़रीन, इसी बीच में लाल चौक से बड़ी खबर आ रही है। लाल चौक और इसके गिरदनवा में 26 जनवरी की आमद से कबल तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज हो गया।
जामा तलाशी, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों को लाल चौक, रिगल चौक और आसपास के इलाकों में तलाशी कार्रवाइयां मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर दाखिल होकर तलाशी कार्रवाइयों का आगाज किया जाता है। जराये के मुताबिक 26 जनवरी की तकरीब से कबल लाल चौक, अमीरा कदल, शहरी खास, पाइन इलाके और दीगर इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज किया जा सकता है। 26 जनवरी की तकरीब से कबल और गुज़श्ता कई दिनों से लाल चौक और इसके गिरदनवा में सूरत हाल ज्यादा बेहतर न होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के एहलकारों ने आज मकामी नौजवानों, बुजुर्गों और बाकी राह चलते अफराद से शनाख्ती कार्ड भी पूछे, उनका भी चेक किया, गाड़ियों के अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद चेकिंग का सिलसिला आखिरी खबरें आने तक लाल चौक, गोनीखन, महाराजा बाजार और इसके गिरदनवा में जारी है। और नाज़रीन, अगली खबर जो है महकमा माल के ही आसपास है। महकमा माल ने गुज़श्ता से पेवस्ता बड़ी कोशिश की कि पटवार खानों को या पटवारी गिरदावर साहिबान, नायब तहसीलदार साहिबान या तहसीलदार साहिबान के लिए अलग से ऑफिस तश्कील दिए गए। तस्वीरें चलाएगा शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के पट्टन इलाके से। ये वो तस्वीर है जहां पर सरकारी पटवार खाना मौजूद था। पटवारी साहब यहां पर रियाया से मिलते थे और उसके दीगर मामला जो थे उनको हल करने की कोशिश करते थे, लेकिन अचानक इलाके में आज ये खबर आई कि सरकारी दफ्तर जो है उसको बंद करके गैर सरकारी दफ्तर में इसको प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। हमारे नुमाइंदे राही निसार के मुताबिक कुछ लोग इस पे सेख्फा हुए, नाराज हुए। वो कहते हैं कि अगर सरकारी दफ्तर है तो इसे प्राइवेट ऑफिस में शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि इस ज़िम्मन में हमने बड़ी कोशिश की तहसीलदार पट्टन से राब्ता कायम करने की, लेकिन अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो सका। काफी मसरूफ चल रहे हैं, लेकिन मकामी लोगों ने बड़ी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि सरकारी दफ्तर में आपका कम से कम किराया बच जाता, बाद में आप प्राइवेट हाउस में इसको शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आप किराया देते नहीं हैं, वो दूसरी खबर है। लेकिन इस बीच में मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से मुदाखलत की अपील की है कि अगर सरकारी दफ्तर में प्राइवेट ऑफिस चलाने की जरूरत कहां से आन पड़ी। पटन में पटवारी खाना है जिसको यहाँ पे ऑलरेडी सरकारी क्वार्टर है, मगर बदकिस्मती से कि कुछ साल पहले इसको प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, जो यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पटन बाजार से दूर है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 रुपया नहीं होता है, वहाँ तक 20 रुपया किराया लगता है उनको। अच्छा पटवारी खाना बिल्कुल नजदीक ये 2 कदम लगा यमो तूल ये 2 किलोमीटर दूर जंगम ये वो डबल से लगान पे तौर वातान तक पटवारी दोस पे 10 चक्कर कर पटवारी समान वह तुम बचन ज्यादा दस्खत कर फार्मस बड़ प्रॉब्लम ये सरकारी दफ्तर सरकारी बिल्डिंग सह बेकार तो लौंड चल। स्पेशल रिपोर्ट में अब शुमाली कश्मीर के बाद जनूबी कश्मीर से एक बड़ी अहम खबर आ रही है। जनूबी कश्मीर के सिरनू पुलवामा में एक बुजुर्ग महाजर कश्मीरी पंडित का मकान अचानक ढह गया, जिसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर फौरी तौर पर अफसरान की टीम इस जाय वारदात पर रवाना की गई। इतलात के मुताबिक आज अलल सुबह सिरनू पुलवामा में महाजर कश्मीरी पंडित का मकान अचानक कोलैप्स होने के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वजूहात ढूंढने की कोशिश की और नुकसान का तखमीना लगाने का बाकायदा आगाज किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो मलबा है ये कुछ घंटे पहले कश्मीरी पंडित का, जो महाजर कश्मीरी पंडित घर हुआ करता था, मकान हुआ करता था, लेकिन अचानक ढह गया। वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है कि मकान जो है वो कोलैप्स हुआ या इससे तोड़ने की कोशिश की गई। मकामी लोगों के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर के हिदायत पर कई अफसरान वहां पे मौजूद रहे। ये पंडित जी मकान ये जर बसान अक्स ना शंभुनाथ ब्या कशीनाथ इन मैग्रेंट वनकस यह ऑलरेडी बुशित गुम यह ऑलरेडी अक लट पेमुत वस वो थोड़ा बहुत क्या सहन पेस आज अलबत् रात कित पे ये तो कह जानी नुकसान गो ना अलबत् बिजली गो क्या नुकसान पोल वोल पे
वे डी सी से अपील करान ये पावर दिन रेस्टोर कर सड़क मुतासर अलबत् तमाम टीम आव PWD डी टी आई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आव रेवेन्यू के आव यम सुबह मौके पे। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, पटवारी हल्का पुलवामा, सिरनू भी इसी में आता है, हम पटवार हल्का पुलवामा में आता है। और यहाँ पे ये माइग्रेंट हजरात का मकानी गैर रहायशी था, सुबह 6:30 बजे कुदरती तौर गिराया है। हम इतला मिलते ही मौके पे आ गए और हमने रिलीफ केस और इसका जो मटीरियल है वो चौकीदार देख के सुपुर्द किया है। कुदरती तौर सुबह 6:30 बजे वाक़ा हुआ है, कुदरती तौर गिराया है। ये थोड़ा बोशीदा ही था मकान, दो मंजिला था, तो बोशीदा ही था, गिराया तो कुदरती तौर गिराया है। और हम मौके नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कवानीन में तब्दीलियाँ, तरामीम और उसके बाद हर गुजरते लम्हे के बाद कहीं न कहीं कवानीन जो हैं वो आ जाते हैं। किसी वक्त अवामी सरकार हुआ करती थी और एस्मा लगा दिया गया था वो मुलाजमीन पर और उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती थी, कमेटियां बनती थी, कोर्ट के दरवाजे होते थे और बाद में मामलात कहीं न कहीं रफा दफा भी किए जाते थे। लेकिन मौजूदा दौर में कई ऐसे हुक्मनामे भी आते हैं जिनमें सरकारी टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर साहिबान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर जो गवर्नमेंट या सरकारी मुलाजिम जो है उन्हें अब निकालने के लिए कवानीन को मजीद सख्त कर दिया गया। बीती शाम में एक और ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि सरकारी टीचर्स काफ़ी टाइम से एब्सेंट हैं और उसके बाद लापता भी हैं। कुछ लोग जम्मू हैं, कुछ लोग दिल्ली हैं, कुछ लोग गर्मियों में दुबई गए हुए हैं, लेकिन यहाँ से उन्होंने अपना जो अपडेट है गवर्नमेंट को नहीं किया है। खुसूसन टीचर्स की हम बात करते हैं और इसी असना में बड़ी तादाद में जो है टीचर्स को एब्सेंट भी माना जाता है, जिसके बाद उन्हें नौकरियों से बरतरफ भी किया जाता है। इसी ज़िम्न में आज हमारी टीम ने लाल चौक में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के साथ साथ कई जनता दल यूनाइटेड के लीडरान से भी पूछना चाहा उनकी आरा, आपकी नज़र। उसके बाद कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी का भी रिएक्शन इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कवानीन में तरामीम के बाद जो हुक्म सानी लगातार आते रहते हैं उस पर सरकारी नज़र जो है वो अवामी तवक्कुआत पर किस तरह से मुख्तलिफ है। आइए लीडरान को सुनते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ की जो ये गवर्नमेंट है, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट इस टाइम पे बीजेपी की है, वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रही है जबकि उनके पास लोगों का मैंडेट ही नहीं है। उसमें जैसे हमारी प्रॉपर्टी को सेल पे लगाना, हमारे डोमिसाइल को सेल पे लगाना, हमारे लोगों की जमीनों पे डोल बजाना, इविक्शन ड्राइव्स करना। आपको मैं याद दिला दूं, आज चाहे गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो हो जम्मू से निकाली जा रही हो, पिछले साल कश्मीर में पहलगाम से निकाली जा रही हो विंटर्स में, ये गुजर बकरवालों का इविक्शन करना, याद रखिएगा शुरुआत उनसे हुई है, सब तक पहुंचेंगे, हर किसी तक आएंगे, हर किसी के घर तक आएंगे। सजाद गुल जी जो एक जर्नलिस्ट थे, उनको शाम को एक केस में बंद कर देते हैं और पुलिस साफ साफ कहती है आपने एंटी गवर्नमेंट स्टोरी की। भाई जो जर्नलिस्ट सरकार को प्रो गवर्नमेंट बाइट नहीं देगा तो क्या उसको अरेस्ट कर देना चाहिए? उसको एक केस लगा दिया, उसको बेल लग गई, दूसरा केस लगा दिया, फिर आज मैंने सुना कल PSA लगा दिया है। प्रेस क्लब में आप देखिए इन्होंने क्या किया, पूरे प्रेस क्लब में मिलिट्री लेके वहां पे प्रेस क्लब पे ताला लगा दिया। एक जंगल राज सा यहां है, जमहूरियत को पैरालाइज किया गया है। हमारी असेंबली नहीं है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटहुड नहीं हो रहा है, सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आइन का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है, आइन का कोई पास नहीं किया जा रहा है और इसका सारा खमियाजा जो है उसके लिए सिर्फ एक रियासत को टारगेट बनाया गया है, वो है रियासत जम्मू कश्मीर जो मौजूदा यूटी में तब्दील की गई है। लेकिन फिर भी हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। इंशाअल्लाह ताला हम आइन और कानून के तहत अपनी जदोजहद यहाँ के जमहूरी हुकूक को बहाल करने के लिए यहाँ के अवाम को, एक जो है एक डिक्टेटरशिप चल रही है और जो भी कुछ डिसीजन है एक तरफा डिसीजन है और सरकार जो का और अवाम का जो तालमेल है वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। और इसको भी हम जरूर एडमिट करते हैं इस चीज को कि
जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं ग्राउंड सतह पे जो है आपका मिसिंग है। आज बिल्कुल लग रहा है हमें कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और जो भी कुछ हो रहा है वो एक डिक्टेटरशिप। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लीडरान का मिला जुला रद्द अमल और कहते हैं कि सरकारी फैसले और इस तरह के जो फैसले हैं वो अवामी सरकारों तक छोड़ने चाहिए थे। उजलत में और गफलतशारी से काम नहीं लिया जाना चाहिए। काफ़ी मामलात है जिस पर सरकार जो है एक तरफा फैसले लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर की माने तो उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया, माजी की सरकारों ने क्या कुछ किया हमें गिनवाने की जरूरत नहीं है, तारीख का मुताला करें। जब जब सरकारें आए इस तरह के इकदाम उठाने पड़े तो हमने कई लीडरान का नाम लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब उनकी साख नहीं रही। यही वजह है कि वो अवाम के बीच में जाकर कुछ इस तरह के मामला खड़ा करना चाहते हैं जिससे अवाम के दिलों को जीतने की कोशिश की जा रही है। बांटने वाली सियासत पीडीपी करती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाली सियासत करती है। और हमने हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उसमें न कहीं हिंदू आता है, न सिख आता है, न मुसलमान आता है, हमेशा हिंदुस्तानियों की बात की। और यही वो जोड़ने वाली सियासत भारतीय जनता पार्टी करती है। जो बीजेपी की पॉपुलरिटी और नरेंद्र मोदी की जी पॉपुलरिटी है वही दर्शाती है कि महबूबा जी को डर है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोग लाइक करते थे, जिस तरह देश उनको लाइक करता है, ये वही दर्शाता था। और जहां तक आप आजादी की बात करें, मैं समझता हूं और ये सारी दुनिया भी समझती है कि 5 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर को खानदानी राज से निजात मिला है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, तस्वीरें दिखाएगा। दूर दराज इलाका पहाड़ी जिला शोपियन से है जहां पर मकामी लोगों ने आज एहतजाज किया। पत्सू हिरपोरा के मकामी लोगों ने जिला हेडक्वार्टर से लगातार और बर्फबारी के बाद सड़क राब्ता मुनक़ता न करने पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया। ये तस्वीरें हैं शुमाली कश्मीर के बाद जनूबी कश्मीर से। यह है पसनू हिरपोरा शोपियन का इलाका। बर्फबारी के बाद सड़क राब्ता अभी तक कई इलाकों में बर्फ हटाई नहीं गई, जिस पर मकामी लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पर जबरदस्त नुक्ताचीनी की। स्पेशल रिपोर्ट के अभी तक के शुमारे से श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल को इजाजत दीजिए। देश दुनिया की खबरों का सफर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। खबरों का मजीद सफर नई दिल्ली से, लेकिन आपकी और मेरी मुलाकात श्रीनगर स्टूडियो से आज शाम 6 बजे ग्राउंड रिपोर्ट में हो जाएगी। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हम्द नासिर कहते हैं।